हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों। जी हाँ, फाइनली हमारा जो है यहाँ पर CGD 2025 का हिंदी का प्रैक्टिस सेट 3 शुरू हो चुका है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमने 2 प्रैक्टिस सेट अपने कंप्लीट कर लिए हैं और हम आपको बता देते हैं कि इसमें ज़्यादा टाइम हम लेते नहीं हैं। लगभग 10 से 12 मिनट के अंदर मिनिमम, जो मैक्सिमम टाइम होता है हमारा 15 मिनट होता है, उतने में हम यहाँ पर 25 क्वेश्चन निपटा देते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें। और ये प्रैक्टिस सेट इतने इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब, यहाँ पर एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये हमारा वादा है आप सभी से। और आप अपना जो कमेंट बॉक्स में जो है एक बार स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। मैं आपको 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसलिए करवाता हूँ ताकि आपका और भी रिवीजन हो सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आपको डायरेक्टली दोस्तों क्वेश्चन का आंसर देना है और मैं आप सभी को ऑप्शन भी समझाऊंगा कि इसके अलग अलग जो ऑप्शन है इसका भी मतलब क्या होता है। देखो, इसमें लिखा हुआ मकान की दोनों तरफ दीवार है, वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है। देखो, मेरे पहले मुंह से ही निकल गया कि अशुद्ध कहाँ पर है। आप खुद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मकान की दोनों तरफ दीवार है या मकान के दोनों तरफ दीवार है। जब आप पढ़ेंगे बोलेंगे कि मकान के दोनों तरफ दीवार है या मकान की तरफ है, तो आप बोलेंगे मकान के। जैसे बोलेंगे भाई घर के चारों ओर क्या है, हमारे घर के चारों ओर जो है फसल है, या घर के चारों ओर और भी घर है, घर के बोलोगे या घर की बोलोगे, तो मकान या घर एक ही बात है। तो भैया मकान की नहीं होगा, तो इसलिए इसमें जो है त्रुटि है। ऑप्शन नंबर बी में अशुद्ध अंश है। 2012 में पूछा गया था। 2024-25 के क्वेश्चन में आप सभी को बताऊंगा। कल मंदिर स्थापना हुई, जो खाली स्थान है बीच में क्या होगा, कल मंदिर की स्थापना हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कल मंदिर की स्थापना हुई। आप सभी लोग जानते हैं कि कल मंदिर का स्थापना हुआ, ये आएगा नहीं। कल मंदिर से स्थापना हुई, ये भी नहीं आएगा। कल मंदिर पर स्थापना हुई, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही यहाँ पर एक्यूरेट बैठ रहा है। धन के रहित जीवन व्यर्थ है। धन के रहित का मतलब है कि धन के बिना जो जीवन है वो व्यर्थ है। इसमें क्या, इसमें अशुद्ध अंश है। ठीक है, धन के रहित जीवन व्यर्थ है। बताओ यहाँ पर क्या आएगा। धन के रहित जीवन व्यर्थ है, क्या इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा। देखो, व्यर्थ बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जीवन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो धन के रहित, धन से रहित होता, धन से रहित। ठीक है, धन से रहित, उसको तो बोलते हैं धन से रहित। तो यह के की जगह अगर से आ जाता तो बिल्कुल सही बन जाता। धन से रहित जो जीवन है वो व्यर्थ है। जिसके पास धन ही नहीं है तो उसके जीवन व्यर्थ ही होगा। मूल्य आंका नहीं जा सकता। किसका मूल्य, यह मूल्य आंका नहीं जा सकता, वह मूल्य आंका नहीं जा सकता, इसका मूल्य नहीं आ जा सकता। देखो, कोई ऐसी चीज़ होती है जो अमूल्य होती है, तो आप बोलेंगे भैया कि भाई ये ऐसी चीज़ है इसका मूल्य आंका नहीं जा सकता है। आप यही बोलेंगे भाई ये एक ऐसी चीज़ है कि इसका मूल्य आंका नहीं जा सकता, तो आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि इसका, क्योंकि यह मूल्य आंका नहीं जा सकता, आ सकता है। लेकिन जब आप बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं कि भैया ये एक ऐसी चीज़ है कि इसका मूल्य नहीं आंका जा सकता, आपको इसका ही दिखाई देगा, तो इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उसको नौकरी करनी पड़ी, उसको नौकरी करने पड़ी। अब देखो यहाँ पर क्या आपको अशुद्ध दिखाई दे रहा है। अशुद्ध अंश क्या है, उसको नौकरी करने पड़ी या करनी पड़ी। आप खुद देखेंगे, आप खुद सोच ले भाई आपकी, अगर आप जो भाषा शुद्ध बोलते हैं ना, आप ध्यान से पढ़ोगे, जो आपकी बोलचाल की भाषा है उसको ध्यान से पढ़ोगे, वो नहीं है जो आपके घर में बोली जाती है, वो नहीं बोल रहा मैं। जो आपने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ी होगी, न्यूज़ में पढ़ी होगी, किताबों में पढ़ी होगी, तो आपको उसकी भाषा की प्रयोग करना, ना कि अपनी बोलचाल की भाषा जो आप घर में बोलते हैं उसमें तो आप कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप जो ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उसको नौकरी करने पड़े नहीं करनी पड़ी। क्योंकि भाई देखो, हमारी बिहार की कुछ भाषा ऐसी होती है जो मतलब मेल खाती है ये वाली इस अशुद्ध अंक से, लेकिन उसको नहीं कह रहा हूँ मैं। थोड़ी आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि बिहार के कुछ लोग यहाँ पर दोस्तों स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बोल देते, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बोल देते। एक मैंने वीडियो देखा था बाबा का, जिसमें बोला था, एक लड़की बोल रही थी कि सर मैं आपसे बिहार से मिलने आया हूँ। बाबा बोलता आया है, आया हूँ या आई है, बोला आई हूँ, आई मतलब आई हूँ, कुछ इस तरीके से बोलता है। फिर बोलता है कि सर मेरा पति आपका वीडियो देखी है या देखे हैं, बोला देखे हैं। तो उस तरीके से आप सभी देखे होंगे उसमें, वो बहुत ज़्यादा बाबा जो है कॉमेडी करते हैं उसमें। तो उसी तरीके से बोल रहा हूँ कि कुछ जगह की भाषा ऐसी होती है जहाँ पर दोस्तों अशुद्ध खुद ही निकलता है मुँह से। ठीक है, और फिर वो जो पढ़ते हैं तो भैया बोलते हैं ऐसे, तो हमारे घर पे बोलते ही हैं। भैया आपके घर में गलत बोलेंगे तो आप गलत लिखेंगे क्या, नहीं ना। तो इसलिए आपको सही जानकारी होनी भी चाहिए। नौकरी करने पड़े नहीं करनी पड़े, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। देखो, शुद्ध शब्द कौन सा है। अंत्याक्षरी कैसे लिखी जाएगी, अंत्याक्षरी सभी में लिख लिए। अंत्याक्षरी होता है, आपने अंत्याक्षरी बहुत खेली होगी दोस्तों, जैसे लास्ट में गाने का, जैसे मैं निकला गड्डी लेके एक मोर आया, तो ये ऐसे शुरू करना पड़ता है, उस तरह की अंत्याक्षरी होती है। तो अंत्याक्षरी होती है, ये तो होगा नहीं।
अंत्याक्षरी ये भी नहीं होगा। अब अंत्याक्षरी होगा या अंत्याक्षरी होगी, ये वाली 6 आएगी या ये वाली 6 आएगी? तो ये वाली 6 आती नहीं है, ये वाली 6 आपको पता ही है ये आएगी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे एलिमिनेट करके भी आप कर सकते हैं। निम्नलिखित दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। देखो देखो दोस्तों, आपको पता होगा कि गुड़ गाना, गुड़ गाना का मतलब ये नहीं है गुड़ वो खाने वाला गुड़ चीनी जिसको बोलते हैं वो नहीं। गुड़ गाने का मतलब ये नहीं है। गुड़ गाने का मतलब ये होता है कि भैया किसी को जैसे बोलते हैं ना भाई वो तो पूरे दिन उसके गुड़ गाता है, गाने में लगा रहता है कि वो किसी के गुड़ गा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भैया उसकी वो तारीफ कर रहा है। गुड़ गाना यानी तारीफ करना। दिए गए शब्दों का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। मतलब जो दिया हुआ शब्द है लोभी का क्या होगा? लोभी का दहेज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। निर्बल से कोई मतलब नहीं है, निर्बल का सबल होता है। विलोभी का नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा बी, निर्लोभी। निर्लोभी का ये एलओबी बोलते तो तब भी सही था, ठीक है, एलओबी भी सही हो जाता है इसका। नी लग रहा है तो इसका मतलब जो लोभी नहीं है, नी का मतलब, ठीक है। विलोभी कोई शब्द नहीं है। दहेज का दहेज, निर्बल का सबल, ये सब आप सभी लोग जानते ही हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आपको पता ही होगा दोस्तों, प्रतीक्षा तो होगा नहीं, ठीक है, प्रतीक्षा ये तो होगा नहीं दोनों, इसमें से आप कन्फ्यूज हैं तो देखो ये होगा। अब वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, अरे मैं भी कन्फ्यूज हो गया। देखो संधि विच्छेद करेंगे तो इस तरीके से होगा, ये प्रीति प्लस इच्छा, ये वाली तो होगा। संधि विच्छेद करेंगे, ये बीच में आधा च है। अब जो इसको ये यहाँ पर छोटी ई है, ये छोटी ई है और ये भी छोटी ई है। जब इन दोनों को आप मिलाएंगे तो बड़ी ई बन जाएगी, ठीक है, ये बड़ी ई बन जाएगी। और ई और च जो होता है ये आपका 6 में बदल जाएगा। ये जो है च और 6 जो बन जाए ये 6 में बदल जाएगा और ये हो जाएगा प्रतीक्षा। च और जो 6 है ये 6 में बदल जाता है, तो ये प्रतीक्षा ये वाला सही होगा, ठीक है। मैंने बता दिया कैसे कैसे होता है, अब आप सभी लोग जानते ही होंगे कि किस तरीके से बनेगा, ठीक है। रिक्त स्थानों के लिए दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए हुए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। बेटी की विदाई पर माँ की क्या होती है? आंखें भर आई, आंखों में बस गई, आंखों का तारा, आंख खुलना। देखो आंख तो खुलती नहीं, आंखें भर आती हैं, रोती हैं। जब भाई सब लोग जब विदाई होती है आप सभी लोग जानते हैं कि आंखें भर आएँ, किसकी? माँ की आंखें भर आएँ। तो 10वां क्वेश्चन हो गया। उद्यमी का आप सभी को पता है क्या होगा विलोम? उद्यमी का क्या होगा? उद्यमी वो होता है भैया जो को आप सभी को पता है, उद्यमी वो होता है जो बहुत ज़्यादा काम करता है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा काम करता है। अनेक का होगा एक विलोम, और उधार का नगद हो जाएगा, ठीक है। नगद और उधार आप लोग जानते हैं। आलसी का होगा उद्यमी, जो आलसी जो कुछ काम नहीं करता हो। उद्यमी जो मेहनत करता हो, बोलते हैं ना कि उद्यमी है भाई वो तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। न्यून का अधिक हो जाएगा, न्यून को अधिक कौन, वो आप लोग जानते ही हैं इस तरीके से, ठीक है। कौन में नहीं होता, आपने देखा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्वेषण का पर्यायवाची नहीं है? ये बोला अन्वेषण नहीं बोला। देखो इस शब्द को देखना, अन्वेषण यानी 3 शब्द एक जैसे हैं, एक अलग है, ठीक है। अन्वेषण का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन इंग्लिश में, इन्वेस्टिगेशन हिंदी में क्या होगा दोस्तों कि जांच करना, ठीक है, और शोध करना, ठीक है, शोध करना भी होता है, इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं अन्वेषण को, ठीक है। जांच भी होगा, गवेषण भी होगा, शोध भी होगा। व्योम किसका होता है भैया? व्योम आप सभी को होता है आकाश का होता है, आकाश का होगा, ठीक है। गगन होगा, नभ होगा आकाश का। इस तरीके से पर्यायवाची जो होते हैं वो आपके किसके होते हैं? आकाश के होते हैं। आकाश, व्योम, नभ, गगन, ठीक है। और ये और एक वो होता है एक अनंत भी होता है, ठीक है। ये इस तरीके से आकाश के होते हैं, ठीक है। और क्या होता है आकाश का, वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता देना, ठीक है। राजनीति रूप बदल गया है, राजनीति पर रूप बदल गया है, राजनीति का रूप बदल गया, राजनीति में रूप बदल गया, राजनीति के रूप बदल गया है, राजनीति का रूप बदल गया है। पढ़ने से ही पता चल जाएगा, ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो सही फिट बैठ जाए वही है। निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी क्या है? मीन को बोलते हैं भैया क्या आपका यहाँ पर दोस्तों मीन को बोलते हैं मछली को, ठीक है, मछली को। तो इनका समानार्थी क्या है? तो छक होगा, मीन का छक होगा, मछली का मतलब छक होता है। अब ये बोलेंगे 3 किसके हैं भैया? ये होते हैं भौरे के,
सिलीमुख, ठीक है, अली बोहरे को बोलते हैं। षष्ठ पद का मतलब है जो 6 पैर वाला है, 6 पैर वाला, 6 पैर वाला षष्ठ पद। पंच पद, ठीक है, चतुर्थ पद, ये मतलब जो पैर के लिए आता है, पद में पैर। और जो साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। घोर का यहाँ पर उचित विकल्प क्या होगा, मतलब घोर की जगह हम क्या लगा सकते हैं, और यहाँ पर अच्छा संबंध है, उचित संबंध है, गहरा संबंध है, या घनिष्ठ संबंध है। तो आप लोग जानते हैं भाई घनिष्ठ संबंध ही होता है, बिल्कुल ठीक बैठेगा, गहरा कोई बैठेगा नहीं। अच्छा संबंध भी नहीं होगा, क्योंकि जब घनिष्ठ आ गया, घनिष्ठ का मतलब बहुत अच्छा, ठीक है, इसको बोलेंगे घोर संबंध के लिए अच्छा होगा घनिष्ठ। रात्रि में विचरण करने वाला, आप लोग पता ही है, विचरण करने वाला रात्रि में। थलचर, जो मतलब जमीन पर विचरण करने वाला। निशाचर, निशामित होती है रात, चरमित चढ़ने वाला, रात में चढ़ने वाला, यही होगा दोस्तों निशाचर। निशाचर मतलब रात में चढ़ने वाला किसका बोलते हैं, निशाचर बोलेंगे उसको, यानी जो एक तो निशाचर मतलब होते हैं वो दोस्तों राक्षस। भाई राक्षस रात में तो चढ़ेंगे, लिख लेंगे, वही तो है। नीरस ये नहीं होगा। जलचर, जल में चढ़ने वाला, ठीक है, जल में चढ़ने वाला जैसे मछली हो गई। थलचर, थल पे चढ़ने वाला इंसान बोल सकते हैं। उसने अनेकों ग्रंथ लिख डाला, यहाँ गलत कर लो, इसको ऐसे कर लो, इसको लिख डाले, ठीक है। अब इसमें बोलते अनेकों की जगह एक विकल्प चयन करें। उसने हर एक ग्रंथ लिख डाले, उसने प्रत्येक ग्रंथ लिख डाले, उसने अनेक ग्रंथ लिख डाले। तो अनेकों नहीं होता, अनेक शब्द होता है। बोलते हैं यहाँ पर अनेकों, यहाँ पर अनेकों लोग हैं, अनेकों नहीं होता, अनेक होता है, अनेक। इसका अनेक का अनेक ही दोस्तों, इसका जो अगर बोलेंगे इसका एक वचन बहुवचन में निकालेंगे ना, अनेक का तो अनेक ही होगा, अनेकों नहीं होगा। जिसके पास कुछ भी न हो, जिसके पास कुछ भी ना हो उसको बोलते हैं अंकीचन। अंकीचन मतलब जहाँ कुछ भी नहीं हो, बिल्कुल खाली, ठीक है। ऐच्छम का छम होगा, गरीब का अमीर होगा, आप सभी लोगों को पता ही है, गरीब का अमीर, इस तरीके से इसका अगर विलोम शब्द देखा जाए तो। बिजली रही है, बिजली रही है, बिजली मतलब गरज रही है। भाई बादल गरजते हैं, बिजली थोड़ी गरजती है, बादल गरजते हैं। बिजली चमक रही है, बिल्कुल सही होगा। बिजली भड़क रही है, इंसान भड़कता है, आप सभी लोग जानते हैं, इंसान भड़कता है, कुत्ता भड़कता है किसी के ऊपर, भड़क रहा। बिजली सी चमक रही है, सी तो होगा नहीं, ठीक है, बिजली सी चमक रही है, होगा नहीं। बिजली सी, इसको हटा दो, वैसे सी हो सकता था, लेकिन जब गरज या चमक आ गया तो बिजली चमकती है, आप सभी लोग जानते हैं, तो ये राइट होगा। ये बाद में अगर नहीं होता तो इसको हम लगा सकते थे। सुधा का स्वभाव रेखा की तरह है। सुधा का स्वभाव जो है किसकी तरह है, तो जो तरह का मतलब क्या होता है, उसके जैसा। तो जैसा कहाँ आ रहा है, अच्छा, सुधा का स्वभाव रेखा की अच्छा है, ये नहीं होगा। सुधा का स्वभाव रेखा बुरा है, रेखा जैसा है, रेखा जैसा है मतलब जो तरह है उसके जैसा, मतलब उसकी तरह है या उसका जैसा है, वो सेम टू सेम आ जाएगा। अब देखो गद्यांश आ चुके हैं, इसको ध्यान से पढ़ना। 2021 वाले गद्यांश हैं। 2021 का पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, आप सभी को पता है, इसलिए मैं ये पेपर लेके आ रहा हूँ। जो 24 का पेपर था वो थोड़ा इजी था, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, अब मनुष्य का सारा शक्ति संचय सफलता और जीत पर चला गया है, ठीक है। तो मतलब ये बोल रहा है शक्ति संचय, मनुष्य का सारा जो ध्यान है वो कहाँ चला गया भैया, शक्ति संचय सफलता की ओर, जीत पर चला गया है, ठीक है। अब वो किसी और के बारे में नहीं सोचता, उसका ध्यान अपनी सफलता की ओर है, अपनी शक्ति की ओर है, अपने ऊपर फोकस की है कि भैया सिर्फ मैं ही हूँ और मेरा ध्यान किसी की ओर नहीं है, ठीक है, मैं ही हूँ। जो मन है, मन भी नहीं होगा भैया, चिंतन भी नहीं होगा, होश भी नहीं होगा, ठीक है। भाई अपना ध्यान वो खुद ही लगाएगा सफलता में, और खुद दूसरा थोड़ी लगाएगा। मन उसका होता है कि दूसरे की ओर मन लगाना, ठीक है। आज जो व्यक्ति है, आज वह सब अपने की ओर चलता है। मतलब कब चलता है, अपने भविष्य की ओर चलता है, भविष्य की ओर तो कोई चलता ही नहीं है। साधन ये भी नहीं होगा, साधन ये भी नहीं होगा, भविष्य की ओर कोई चलता ही नहीं है। घर की ओर चलता है, कि घर थोड़ी बोला हो इसने यहाँ पर, ठीक है। तो इसका होगा कि जो है अपने लक्ष्य की ओर चलता है, ठीक है। मतलब जो भी इंसान है अब लक्ष्य की ओर चलेगा, तब उसे यह देखने की ज़रूरत नहीं होती है, तब उसको यह देखने की ज़रूरत जो है अनुभूति नहीं होती है। यहाँ पर अनुभूति आएगा, या महसूस नहीं होती है, एहसास नहीं होती है, या प्रकट नहीं होती है। तो भैया यह देखने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है, ठीक है, यही आएगा। महसूस नहीं होती है कि उसके जूतों की नाल किसकी छाती को छील रही है, निगल रही है, मसल रही है, जूत रही है। तो वो जूतों की जो नाल होती है वो छील नहीं सकती,
छीलना क्या होता है, जो एक पैनी वस्तु होती है वो छीलती है, निगल नहीं सकती क्योंकि वो जूता कुछ चीज़ खाता नहीं है, जोत नहीं सकती क्योंकि जोत क्या जोतता है, ट्रैक्टर खेत को जोतता है, उसकी बात चल रही है। मसल सकती है, बोलते ना कि मैं अपने जूतों से तुझको मसल दूंगा, जैसे मैंने जूते से अपनी चींटी को मसल दिया, जूते की नोक से मसल दूंगा, तो मसल वही की बात कर रहा है। छाती को मसल रहे हैं। जब तक मनुष्य के भीतर का जोर था, किसके भीतर, मनुष्य के भीतर किसका जोर था, स्वार्थ, बुद्धि, प्रतिस्पर्धा, भावना। अब आप देखो इसमें थोड़ा सा फंस जाएंगे कि किसका जोर था। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बुद्धि का जोर था, या बहुत से लोग बोलेंगे कि स्वार्थ का जोर था, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो मनुष्य के भीतर का जोर था, तो वह अपने को सुखी और दूसरे को दुखी देखकर लज्जित होता था। ठीक है, मतलब अपने को सुखी और दूसरे को दुखी देखकर लज्जित कब होता है इंसान, जो स्वार्थी होता है, बिल्कुल नहीं होगा, स्वार्थी तो अपना ही चाहेगा। बुद्धि वाला होगा, नहीं, बुद्धि देखो हर किसी में होती है, लेकिन प्रतिस्पर्धा वाला भी नहीं होगा, जिसकी भावना ऐसी चीज़ है कि अगर कोई इंसान दुखी हो रहा है तो भैया वो भी इंसान दुखी हो जाएगा देख के। आप सुखी हैं, कोई इंसान दुखी है तो वो खुद दुखी हो जाएगा, उसे देख कर लज्जित हो जाएगा, उसे देख कर खुद ही, कि भैया उसके अंदर जो भावना है उसकी बात कर रहा है, मतलब भावना का मतलब फीलिंग की बात कर रहा है। ठीक है, गृह कार्य आप सभी लोगों के लिए ये रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। गृह कार्य ये है कि निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं पूछा, ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। नहीं मतलब एक शब्द ऐसा है जो नहीं है, 3 शब्द एक जैसे होंगे। तो जलधि है, जलज है, पारावर है, वारिधि है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो हमने टोटल 16 मिनट लिए हैं, मैंने आप सभी से बोला था कि 16-15 मिनट मैक्सिमम, या 16 मिनट में ही हम यहाँ पर इस पर ख़त्म कर देंगे। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका क्या स्कोर रहा है। जय हिंद।